काफ़ी लोग सुबह से आज जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो बनारस में पहली बार काशी क्विज़ के पहले हम लोगों ने भी श्री संकट मोचन संगीत समारोह के प्रथम बार डिजिटल संस्करण पहली बार हम लोगों ने देखा और आज शुरू हो गया है। अभी करीब आधे घंटे का भी उसमें ब्रेक है, तो आज हम लोग आधे घंटे 35 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे काशी क्विज़। कैलाश भट्टर जी सादर नमस्कार, मनीष पांडे जी, गोविंद चतुर्वेदी, कैलाश भट्टर जी, हर हर महादेव, मनीष पांडे जी, पवन झा जी, गोविंद चतुर्वेदी, ओझा, अभिषेक पांडे, अनुराधा बीएनएस जी नमस्ते, दीपक कुमार प्रकाश जी, मेरी वाइफ शेफाली जी, प्रियदर्शनी ओझा जी और गौरी बाबू भी आ गई हैं। हेलो गौरी। अंजनी मिश्रा जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। कन्हैया केडी जी और ऋतिक जैन जी, सदन यादव जी, सूर्य प्रकाश पांडे जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो बहुत ही बढ़िया ये है कि हम लोग आज फिर यहाँ जुटे हुए हैं और नवल किशोर मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, तो प्रशांत मिश्रा जी, सारे लोग को वेलकम। बनारस में गुल्ला वीर बाबा कहाँ है? गुल्ला वीर बाबा, ये प्रश्न चेन्नई से ईशान जी ने भेजा है। ईशान जी हमारे साथ एक साल जूनियर थे केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में, आजकल लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। गुल्ला वीर बाबा, गुल्ला वीर बाबा कहाँ है? सादर प्रणाम। ताराशंकर मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। ताराशंकर मिश्रा जी अराउंड 82 इयर्स के इंजीनियर हैं और एक भी पैसा वो तनख्वाह नहीं देते। और रामाज्ञा शशिधर जी ने ज्वाइन कर लिया है। रामाज्ञा जी बहुत बहुत वेलकम। गुल्ला वीर बाबा कहाँ है? बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले आंसर दिया विश्वजीत सिंह राजपूत जी ने, बीएचयू में हैं। चंदन शर्मा जी कह रहे हैं बीएचयू में हैं। बलवंत झा जी कह रहे हैं, विजय मिश्रा जी कह रहे हैं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं। गुल्ला वीर बाबा कहाँ है? बीएचयू में है, मैं मान गया। बीएचयू में किस जगह पर है गुल्ला वीर बाबा? किस जगह है गुल्ला वीर बाबा? बिल्कुल सही कहा। शैलेश तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा। एनसीसी में एनसीसी के बगल में गुल्ला वीर बाबा हैं और हम लोग जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो अक्सर गुल्ला वीर बाबा जी के दर्शन होते थे। और गुल्ला वीर बाबा बिल्कुल सही कहे। और प्रोफेसर विधि नागर जी ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे सिस्टर छाया तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है। अफसर खान जी भी आ गए हैं। ब्रिजेश तिवारी जी, संदीप कुमार ओझा जी, सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। विश्वजीत सिंह राजपूत, गंगा हॉस्टल, ये बिल्कुल सही के एनसीसी के बगल में गुल्ला वीर बाबा है। गुल्ला वीर बाबा बनारस से बहुत नामी कलाकार हुए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा नाम बनारस के हैं पंडित संजू सहाय। पंडित संजू सहाय के पिताजी का क्या नाम था? और उनको किस नाम से जाना जाता था? हरि गौतम जी नेपाल से नमस्कार। जय हो गुल्ला वीर बाबा की, बिल्कुल ठीक है।
राकेश पांडे जी प्रणाम। नहीं, पंडित राम सहाय नहीं था, पंडित संजू सहाय के पिताजी का क्या नाम था? बिल्कुल सही कहा सदन यादव जी ने, पंडित शारदा सहाय जी, पंडित शारदा सहाय जी। अखिलेश जी नमस्कार, विक्रम जी नमस्कार, डॉक्टर सूर्यप्रकाश। राम सहाय नहीं, पंडित शारदा सहाय जी। इनको बनारस में किस नाम से जाना जाता था? मैनकुल जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत। आप तो इस समय वहाँ होंगे कुवैत में। किस नाम से जानता था शारदा सहाय जी को? आकिब अली जी भी आ गए हैं, बहुत। आकिब अली जी स्वागत हो, आप अमर उजाला के सीनियर रिपोर्टर। पंडित शारदा सहाय को किस नाम से जाना जाता था? पंडित शारदा सहाय को किस नाम से जाना जाता था? तो कोई नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूं, बनारस बाज के नाम से जाना जाता था। बनारस बाज के नाम से जाना था। विकास द्विवेदी जी, आप बार बार का मेरा कमेंट नहीं देख रहे, हम यहाँ इस कमेंट के उसके लिए मैं दिन भर फोन लाइन पर उपलब्ध था, आप उस पर रिंग किए होते, मैं आपको बराबर बता। अभी मैं आधे घंटे बाद आप फिर मुझे रिंग करिएगा 9839991413 पर, हम लोग फिर उस बारे में जरूर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट कश्मीर से पूजा शाह ने भी ज्वाइन कर लिया है, अजय सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया है, शिव शक्ति द्विवेदी ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार। बनारस के प्रख्यात न्यूरोसर्जन का नाम बताइए जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी बीएचयू में शुरू की। बनारस के प्रख्यात न्यूरोसर्जन का नाम जिन्होंने बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी शुरू की। पंकज सिंह जी, आप बगुची से हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किसने शुरू की बनारस में? सुधीर त्रिपाठी जी नमस्कार। अजय यादव जी कह रहे हैं विवेक शर्मा नहीं, राजू पोद्दार तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल सही कहे। धीरेन्द्र मोहन तिवारी ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोफेसर एस मोहंती, प्रोफेसर एस मोहंती बीएचयू के सीनियर मोस्ट न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी शुरू किया, प्रोफेसर एस मोहंती। शैलेश तिवारी ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोफेसर एस मोहंती। एस के पोद्दार न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका कोई योगदान नहीं न्यूरोसर्जरी में। और मनमीत सिंह जी कह रहे हैं विवेक शर्मा नहीं, विवेक शर्मा नहीं है, प्रोफेसर एस मोहंती इनका बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने न्यूरोसर्जरी शुरू किया था, प्रोफेसर एस मोहंती। डॉक्टर कटियार साहब जो है न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी शुरू किया था, प्रोफेसर एस मोहंती। बिल्कुल सही कहे, प्रोफेसर एस मोहंती। विश्व में सबसे ज्यादा नशाखोरी और नशे से नशे की दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, इसका गढ़ बनारस के नज़दीक है। वो कौन सा जगह है? विश्व में सबसे ज़्यादा नशाखोरी वाला जगह जहाँ इंजेक्शन, दवाइयाँ सब उपलब्ध रहती हैं और उसका यूज़ होता है, वो कौन सा जगह है? नहीं, मैं बनारस के नज़दीक बता रहा हूँ। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा
जहाँ नशे की दवा और इंजेक्शंस और यूज़ होता है, उसे कहाँ कहते हैं? वो उस जगह का नाम क्या है? नहीं, गाज़ीपुर नहीं है, गाज़ीपुर नहीं, चुनार भी नहीं, अरौरा भी नहीं है, गाज़ीपुर नहीं है, नाइजीरिया नहीं। मैं बनारस के नज़दीक, सुधीर जी, मैं नाइजीरिया बनारस के नज़दीक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा प्रशांत मिश्रा जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। मुगल सराय, मुगल सराय देश का सबसे बड़ा नशाखोरी का सेंटर है, जिसके नशे के प्रभाव में कानपुर से लेकर के बरौनी तक जो यहाँ ट्रेनें आती जाती हैं, इतना दूर तक इसका नशे का प्रभाव रहता है। ये जगह है मुगल सराय। मुगल सराय में जितनी नशाखोरी है उतना किसी और जगह नहीं है। यहाँ के चाय में डायज़ेपाम टैबलेट, यहाँ के बिस्कुट में नशाखोरी, और यहाँ की जो नशे वाली कॉफ़ी आती है, नशे वाली सिगरेट आती है, कोई भी चीज़ ये लोग रास्ते में अगर ट्रेन में पिला दें तो इनका ये एम रहता है कि जैसे अगर कानपुर में पिला दें तो लगभग ये मुगल सराय के लगभग कहीं लूट लिए जाएंगे। तो ये पूरा सेंटर समझिए, कानपुर से बरौनी तक का जो लाइन है मुगल सराय में, तो ये बहुत ही बड़ा सेंटर मुगल सराय। शैलेश तिवारी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गोपाल मिश्रा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, और ये है मुगल सराय, बहुत बड़ा सेंटर है मुगल सराय। अब जब नशे की बात आती है तो देश में अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गवर्नमेंट के लाइसेंसी अफीम जहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल, बहुत पहले से ही ऐसा ट्रेन में भी जर्नी में ये डर ज़्यादा रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। कैलाश भट्टर जी ने बिल्कुल सही बताया। गाज़ीपुर में अफ़ीम की खेती गवर्नमेंट लाइसेंस के थ्रू होती है, और वहाँ अफ़ीम के पॉपी के फील्ड्स हैं। और राजू मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक कहा। यतीनाथ चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है यतीनाथ चतुर्वेदी जी। सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं बाराबंकी। यहाँ बनारस के बगल में जो गाज़ीपुर है, ये इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, गाज़ीपुर। बिल्कुल सही कहे गोपाल मिश्रा जी ने। राकेश कुमार सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो राकेश कुमार सिंह जी, और बड़े वरिष्ठ अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के। बिल्कुल सही कहे, गाज़ीपुर, बिल्कुल सही कहे। बनारस में जो लोग होंगे, जो पुरानी बनारस की बातें जानते होंगे, वो एक बहुत बड़े नाम को कभी नहीं भूलते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस नाम के बारे में 3 लाइनें में बताइएगा, 3 जानकारी दीजिएगा। भूरे लाल, क्या आप भूरे लाल जी को जानते हैं? अगर आप भूरे लाल जी को जानते हैं तो इनके बारे में 3 चीज़ बताइए। भूरे लाल, बनारस से इनका क्या संबंध रहा है भूरे लाल जी का? बिल्कुल सही कहे राजा भैया राज जी ने। गोपाल मिश्रा जी बिल्कुल सही कहा, अफीम की फैक्ट्री है। प्रियदर्शनी ओझा जी ने, और छाया तिवारी जी ने, गिरिजेश तिवारी जी ने, हरि गौतम जी ने। क्या आप भूरे लाल जी को जानते हैं? और जानते हैं तो इनका बनारस से क्या रिश्ता है? इनके बारे में 3 लाइनें बताइए। शशि दुबे जी कह रहे हैं पुलिस में नहीं थे। बिल्कुल सही कहे डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, आईएएस थे, ये एसएसपी नहीं थे, ये आईएएस थे। गोपाल मिश्रा जी ने सही कहा, ये यहाँ के बनारस के डीएम थे। 2 चीज़ें हो गई, एक ये आईएएस थे और बनारस के डीएम थे। बिल्कुल सही कहे। तीसरा चीज़ क्या था इनके लिए, क्या फेमस था इनके बारे में? डीएम थे। दयाशंकर त्रिपाठी भैया ने कहा ये डीएम थे, बिल्कुल सही कहे पंडित आशीष पांडे जी ने। ये एसपी कभी नहीं थे, एसपी नहीं थे, ये डीएम थे। लेकिन इनके बारे में क्या फेमस था? डीएम वाराणसी, बिल्कुल सही कहे। आईएएस थे, बिल्कुल सही कहे। उधर है, वॉशरूम गया है। पुलिस कप्तान नहीं थे ये, नहीं,
बता दो यहीं से। डीएम थे, आईएएस अफसर थे, बिल्कुल सही कहे। इनके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? जो लोग इनके बारे में जानते थे, बिल्कुल सही कहे। मनमीत सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे दबंग डीएम थे सर ये, बिल्कुल ठीक कहे मनमीत सिंह जी ने। मैं इनके बारे में बताऊं कि ये डीएम जब थे तो इनके बारे में लोग एग्जाम्पल देते थे कि डीएम हो तो भूरे लाल जी जैसा। भूरे लाल जी बाद में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने और भूरे लाल कमेटी भी बनी थी, बिल्कुल ठीक है। और भूरे लाल जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे, बड़े सीनियर मेंबर थे और बहुत सख्त थे। इनके बारे में था कि बहुत सख्त यहाँ के अफसर थे। बहुत ही बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। बनारस में एक और बहुत बड़ा नाम बनारस से अटैच्ड है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो पूरी बात पता नहीं जानते हैं कि नहीं। बनारस में जो आईआईटी बीएचयू है, वो पहले आईआईटी बीएचयू नहीं था। पहले वो क्या था? पहले आईआईटी बीएचयू को क्या कहते थे? आईआईटी बीएचयू को पहले क्या कहते थे? ईशान जी आ गए, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है ईशान जी, और बीएचयू में पढ़े हैं, केवी बीएचयू में, आजकल चेन्नई में है। हेलो ईशान जी, मैंने आपका क्वेश्चन पूछा गुल्लाबीर बाबा का, अभी और क्वेश्चन पूछेंगे। बीएचयू, आईटी बीएचयू पहले क्या था? पहले इसका क्या नाम था? आईटी के पहले क्या नाम था? आईटी बीएचयू के पहले क्या नाम था? बिल्कुल सही कहा विभू शरीन जी ने, बिल्कुल ठीक कहा, बैंको नाम था। बैंको नाम था आईटी बीएचयू के पहले, इसका नाम था बैंको। बैंको, काशी आईटी नाम नहीं था, बैंको नाम था, इसका नाम था बैंको। बिल्कुल सही कहा विभू शरीन जी ने, बिल्कुल सही बताया विभू जी। आईटी नाम नहीं था, बैंको नाम था, बैंको, बैंको, बिल्कुल सही कहा, बैंको नाम, बैंको। प्रशांत मिश्रा जी ने सही कहा, बैंको। काशी आईटी या आईटी बीएचयू नहीं था, इसका नाम था बैंको। प्रतिमा सिन्हा जी भी ज्वाइन कर ली हैं, और धीरेन्द्र मोहन तिवारी जी, बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंको। धीरेन्द्र मोहन तिवारी जी कह रहे हैं बैंको, बिल्कुल ठीक है। बीएचयू से ही एक और सवाल पूछ रहा हूँ। बीएचयू में एक प्रिंसिपल कॉलोनी है, प्रिंसिपल कॉलोनी, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो हनुमान जी का मंदिर किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन ईशान जी ने मुझे चेन्नई से भेजा है। प्रिंसिपल कॉलोनी वाले हनुमान जी का मंदिर एक बहुत बड़े आदमी ने स्थापित किया था, उनका क्या नाम है? इंदुभूषण शर्मा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। दीपक पांडे जी, आई एम फाइन। अविनेश भट्ट जी ने ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल। आदित्य रतन रंजन मालवीय जी ने ज्वाइन कर लिया है। प्रिंसिपल कॉलोनी वाले हनुमान जी को किसने स्थापना किया था? राजीव मोहन शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल वेलकम राजीव जी, 8 भाषाओं की जानकार। ये थोड़ा कठिन सवाल है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं, बिल्कुल सही कहा, कोई मराठी सज्जन थे। विभू शरीन जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई मराठी सज्जन थे।
बचाओ वीर बाबा नहीं, प्रिंसिपल कॉलोनी में हनुमान जी का जो मंदिर है, विभू शरीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई मराठी सज्जन थे, और वो मराठी सज्जन और कोई नहीं, प्रोफेसर घांडेकर जी थे, जो कि वहीं बीएचयू में ही थे, और उन्होंने, नहीं आरसीपी सिन्हा जी नहीं, प्रोफेसर घांडेकर जी थे, और उन्होंने ही वो प्रिंसिपल कॉलोनी वाला हनुमान जी का मंदिर इस्टेब्लिश किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बनारस में रोहितेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? रोहितेश्वर महादेव, ये भी क्वेश्चन हमारे ईशान जी ने भेजा है। रोहितेश्वर महादेव, रोहितेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ है? राकेश पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है। वेलकम राकेश जी, बिल्कुल सही कहे डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी। नरिया में, मंजुला चौधरी जी के नरिया में, किस जगह पर? नरिया में कहाँ? नहीं, हरिश्चंद्र घाट पर नहीं है, नरिया में है, ये बात सही कह रहे हैं। किस जगह पर? नरिया में कहाँ है? मणिकर्णिका घाट पर भी नहीं है। बिल्कुल सही कहे गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। रोहित नगर नरिया, रोहित नगर नरिया में रोहितेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मुझे भी नहीं पता था ये बात, मुझे उन्होंने ही बताया, ईशान, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी ने। बिल्कुल सही कहे, रोहितेश्वर महादेव, बिल्कुल ठीक कहे। भारत कला भवन, भारत कला भवन किस सन में स्थापित हुआ था? भारत कला भवन किस सन में स्थापित हुआ था? भारत कला भवन किस सन में स्थापित हुआ था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। रोहित नगर, गोविंद चतुर्वेदी, पंडित आशीष पांडे जी, नवल किशोर जी, आदित्य डीआईपी जी। भारत कला भवन किस सन में स्थापित हुआ था? धीरेन्द्र मोहन तिवारी जी कह रहे हैं 1903 नहीं, 1903 नहीं, 1952 भी नहीं। अतुल शुक्ला जी कह रहे हैं 1903, बिल्कुल सही कहे। प्रशांत मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। 1920 में ये 100वां वर्ष हो गया है। 1920 में स्थापित हुआ था, और स्थापना जो है इसकी पद्म भूषण राय कृष्ण दास जी ने 1920 में की थी। ऋत्विक जैन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आदित्य रंजन मालवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। 1920 में बिल्कुल सही कहा। आकब अली जी शायद 1920, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अनुराधा बीएनएस जी ने सही कहा। कैलाश भट्टर जी ने सही कहा। सदन यादव जी ने सही कहा। 1920 में ये स्थापित हुआ था। 1920, बिल्कुल सही कहे। बनारस के अंदर एक मंदिर है जहाँ शंकर जी का दर्शन, जहाँ शंकर जी का दर्शन शीशे से किया जाता है। वो कौन सा शिवलिंग है जहाँ शंकर जी का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन शीशे में किया जाता है? सचिन नाथ त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कौन सा मंदिर है बनारस में जहाँ शिवलिंग का दर्शन शीशे में किया जाता है?
गोपाल मिश्रा जी सही कह रहे हैं। ठठेरी बाजार में जो शिवलिंग है, महादेव विनय जी सही कह रहे हैं, डॉक्टर सूर्य त्रिपाठी जी कह रहे हैं। बिल्कुल गोपाल जी आपने सही पकड़ा। शैलेश तिवारी जी तो मुझे दर्शन ही कराया है, बिल्कुल सही कहे। गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी ने ठठेरी बाजार में राम जी रोरी वाले के सामने, राम जी रोरी वाले के सामने, अजितेश सिंह जी ने सही कहा, ठठेरी बाजार में है। वहाँ वो शिवलिंग का दर्शन शीशे में इसलिए होता है कि जहाँ से आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं वहाँ आपको अपना सिर ऐसे डालना पड़ता है अंदर जाली में, और सामने शीशे में शिवलिंग इसलिए दिखते हैं क्योंकि रोड के नीचे शिवलिंग है, आप उनको ऊपर से नहीं देख सकते। वो बिल्कुल ठीक कहा गोपाल मिश्रा जी ने, ठीक कहा। मुरब्बे वाले के बगल में, बिल्कुल ठीक है, मुरब्बे वाले के बगल में, राम जी रोरी वाले के सामने ठठेरी बाजार। तो गोपाल मिश्रा जी ने सबसे पहले बताया, और शैलेश तिवारी जी ने मुझे वहाँ का दर्शन भी कराया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा याद रहा कि बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया गोपाल जी। आप तो खैर वहीं के रहने वाले हैं, गलियों से परिचित हैं आप, और साथ में जो बताया कि राम जी रोरी वाले, गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी, ये भी बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, बहुत अच्छा यूनिक टेम्पल है सर। कभी मैंने ऐसा दर्शन नहीं किया है। आप लोगों ने भी जो दर्शन नहीं किया हो वो जा कर के ज़रूर दर्शन करिए। ये महादेव विनय जी कह रहे हैं, उनका नाम है शतकालेश्वर महादेव, शतकालेश्वर महादेव। मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन ये पंडित आशीष पांडे जी कह रहे हैं शतकालेश्वर महादेव। जिन लोगों ने उस मंदिर का दर्शन न किया हो, आप ज़रूर ठठेरी बाज़ार जाइए। ठठेरी बाज़ार में शीशे में जा कर के आप दर्शन उनका कर सकते हैं, शतकालेश्वर महादेव जी का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, शतकालेश्वर महादेव। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ें। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने अब ज्वाइन किया है, जब हम लोग अंतिम 3 क्वेश्चंस पर हैं। तो अब एक करंट क्वेश्चन, इस वर्ष संकट मोचन संगीत समारोह का कौन सा साल है? विच ईयर इज दिस सेलिब्रेशन ऑफ श्री संकट मोचन संगीत समारोह? इस वर्ष कितने साल हो गए? आदित्य डीएपी जी कह रहे हैं 95, नहीं 95 नहीं है। अतुल शुक्ला जी कह रहे हैं 95 नहीं। गोविंद चतुर्वेदी कह रहे हैं 95 नहीं। बिल्कुल अवनीश भट्ट जी ने बिल्कुल सही बताया, ये 97th ईयर है, 97th ईयर है। पवन कुमार पांडे जी जो इस संगीत समारोह के ऋण हैं, तो पवन कुमार पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, 97th ईयर। दीपक पांडे जी, ये 97th ईयर है संगीत समारोह का। और 97th ईयर का जो संगीत समारोह है ये अपने में पूरा यूनिक है, क्योंकि इस वर्ष डिजिटल संगीत समारोह हो रहा है। देश विदेश के कलाकार अपने घर बैठे हैं, श्रोता अपने घर बैठे हैं, केवल हनुमान जी वहाँ महाराज संकट मोचन जी महाराज को सुनाया जा रहा है, और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि विश्व में जो कोरोना वायरस है उन सब लोगों को कैसे आप उन सब लोगों ने सबको इस मुक्ति दिलावें। अब एक सवाल बहुत ज़रूरी है आप सबसे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि आप सब लोग ये ज़रूर से डाउनलोड करिए आरोग्य ऐप। आप में से कितने लोगों ने आरोग्य ऐप डाउनलोड किया? देखिए ये है आरोग्य ऐप, ये आरोग्य ऐप है, ये आरोग्य ऐप है। आप में से कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? हमारे समझ से कि जो लोग काशी क्विज में हैं, कम से कम आप सारे लोग ये आरोग्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हथियार है ये कोरोना के खिलाफ। बनारस में कोरोना के खिलाफ ये बहुत बड़ा हथियार है। और बिहारी लाल शुक्ला जी ने भी ज्वाइन कर लिया चित्रकूट से। आरोग्य ऐप सब किसने डाउनलोड नहीं किया है वो ज़रूर ये इसको डाउनलोड करें
और जिसने नहीं किया है प्लीज़ उसको आप सब लोग प्रेरित करिए अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप से। आरोग्य सेतु ऐप ये ज़रूर डाउनलोड करें। ये देखिए आरोग्य सेतु ऐप है, इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। गोपाल मिश्रा जी ने कहा आरोग्य सेतु, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने डाउनलोड कर लिया है। प्लीज़ डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप, प्लीज़ डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने भी किया है, काफ़ी लोगों ने कर लिया है। तो ये आप सारे लोग इसको डाउनलोड करिए। अब बनारस में दो युवा प्रतिभा मिल करके उन्होंने बनारस की एक पूरी जो बनारस की कथा है, बनारस की जो लोक शैली है, उसको किताबों और फोटो और डिजिटल माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं kashikatha.com। क्या आप लोग बता सकते हैं कि kashikatha.com को किसने बनाया है? कौन वो दो बनारस के हीरे हैं जिन्होंने kashikatha.com बनाया है? kashikatha.com किन दो लोगों ने इसको बनाया है? दीपक पांडे जरूर आऊँगा मैं यार। सदन यादव जी बिल्कुल ठीक करें, मैंने डाउनलोड कर लिया है। kashikatha.com ये किसने बनाया है? पवन शुक्ला जी आपको भी प्रणाम। अशोक श्रीवास्तव जी मैं अभी भी जुड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, दो लोगों का नाम बताइए। एक नाम आपने बताया डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने, वो भी पूरा नाम बता दूं, डॉक्टर अवधेश दीक्षित। और दूसरा नाम क्या है? बलवंत नारायण झा जी कह रहे हैं डॉक्टर अवधेश दीक्षित, राकेश पांडे जी कह रहे हैं, संजय तोमर जी कह रहे हैं डॉक्टर अवधेश दीक्षित। बिल्कुल गोपाल मिश्रा जी ने सही उत्तर दिया, अरविंद अरुण मिश्रा जी और डॉक्टर अवधेश दीक्षित। ये दो लोग हैं। अरविंद अरुण मिश्रा जी तो हमारे साथ इस पर लाइव में जुड़े भी हुए हैं। मैं पूरे काशी की ओर से, पूरे जनता की ओर से मैं दोनों इन महान विभूतियों को मैं सादर आशीर्वाद मेरा है कि इन लोगों ने पूरे बनारस की संस्कृति को एक फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया है। और सामने घाट पर उस पार कटेसर में इसका हेडक्वार्टर बना है डॉक्टर अवधेश दीक्षित और अरविंद अरुण मिश्रा जी ने। बिल्कुल ठीक करें। राजा भैया राज करें काशियाना फाउंडेशन। काशियाना फाउंडेशन की बात नहीं हो रही है, kashikatha.com की बात हो रही है। kashikatha.com। अरविंद अरुण मिश्रा जी लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए धन्यवाद आपके पात्र आप लोग हैं। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। काशी में एक और बहुत ही इनोवेटिव काम करने वाले बच्चे हैं जिनका नाम है अक्षर पाठशाला। क्या आप जानते हैं अक्षर पाठशाला के बारे में? 2 लाइनें बताइए। किसने स्थापित किया है और इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। समय निकालकर काशी कथा का पेज और वेबसाइट देखें। सारे लोगों से मेरा अनुरोध है अरविंद अरुण मिश्रा जी को इस वेबसाइट और पेज को ज़रूर देखिए। और ये बहुत ही बड़ा वेबसाइट और पेज है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। अक्षर पाठशाला भी कुछ बच्चों ने शुरू किया है। वो बच्चे कौन हैं और इनकी क्या खासियत है? बिल्कुल सही कहे महादेव विनय जी ने, बिल्कुल सही नाम बताया। गोविंद सिंह पंचगंगा घाट पर रहने वाला एक बच्चे हैं, गोविंद सिंह, और BHU IIT के बच्चे साथ में हैं। और गोविंद सिंह जी और कुछ और BHU के IIT के बच्चे हैं। इन बच्चों ने मिल कर के, बिल्कुल सही कहा शैलेश तिवारी जी ने, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। गरीब बच्चों को ये मुफ्त शिक्षा देते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। पंचगंगा घाट और वो जो पूरा एरिया है पंचगंगा घाट के अगल बगल पूरा काल भैरव तक,
एक अलग उत्साह इन बच्चों ने दिया है उधर के एरिया के गरीब बच्चों को, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपने अगल बगल ऐसी बातें ज़रूर सबसे बतानी चाहिए कि जहाँ से हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए ये हरि गौतम ने बिल्कुल सही कहा, गोविंद सिंह जी ने नेपाली धर्मशाला में स्टार्ट किया था, और बहुत अच्छी बात है। पवन शुक्ला जी भी कह रहे हैं गोविंद सिंह, और गोविंद जी को बहुत बहुत सादर बधाई हो, और ये बहुत बड़ा काम है। जितना हो सके हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ईशान राजा प्रभु कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान राजा प्रभु, कि 1 to 10 बिल्कुल गोविंद सिंह, राकेश मिश्रा, प्रवीण तिवारी एंड टीम, बिल्कुल सही कहे। दूध विनायक में है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसी के साथ आज का काशी क्विज़ हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे, क्योंकि 11 से 11:30 बीच में श्री संकट मोचन संगीत समारोह में थोड़ा सा वो प्रोग्राम चेंज होने में टाइम मिल जाता है। तो ज़रूर सबसे हम लोग मिलेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। प्रदीप जैन जी को सादर प्रणाम, आप अभी आए प्रदीप जी। आज हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी, कुछ साहित्य की भी बातें की, और पूरे देश विदेश से जितने लोग कनेक्ट हुए थे बनारस के, उन सब लोगों ने एक दूसरे के बारे में जाना। और आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे तो और आगे जाएगा, और हम सारे लोग एक दूसरे से अटैच रहेंगे। कन्हैया केडी जी कह रहे हैं कि आज नेट झंडू चल रहा है सर, तो इसको हम लोग तेज़ भी किया जाए। कैलाश भट्टर जी, हर हर महादेव, अनुराधा VNS जी, प्रदीप जैन जी, ईशान जी, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सदा नमस्कार।